जय हिंद दोस्तों। पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट के ऊपर जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसको अब देख के, मैं अब की बात कर रहा हूं, अब देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि वो सही दिशा के अंदर जा रहा है। सही दिशा का मतलब ये है कि उन्होंने कल ये बात बोली थी कि हम किसी पार्टी का या ऐसा कोई सहारा नहीं लेंगे, हम अपने दम के ऊपर जो भी करेंगे अपने दम के ऊपर करेंगे। और वो बहुत अच्छी बात लगी। दूसरा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो आंदोलन है या जो भी धरना प्रदर्शन है, जो भी आपकी मांग है, वो आपको अपने दम पे लेनी पड़ेगी। और रही बात साथ की, तो आपको साथ जवान और किसान ही दे सकते हैं। किसी भी सरकार की, किसी भी पार्टी की जवान और किसान को छेड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। और एक साल, ये 2 साल के अंदर अंदर इस सरकार ने जवान को भी छेड़ा और किसान को भी छेड़ा। और इनकी ताकत का अंदाजा इन्होंने कम लगाया। अब जो आपका धरना प्रदर्शन है, आपकी जो भी मांग है, उसके अंदर आपको दो ही आदमी साथ देंगे, आपके एक्स सर्विसमैन जो जवान है वो, और किसान है वो। अगर ये आपके साथ में आ गए और आप अगर एकजुट रहे, तो कोई भी, किसी की भी ताकत नहीं है कि आपकी मांग को नहीं माने। पहली बार पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि शायद आपके समर्थन में ये जो चीजें हैं, जवान और किसान एकजुट होंगे अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की तो। पहली बार ये लग रहा है कि भाई अब ये सही दिशा के अंदर आपका आंदोलन जाएगा। आपकी जो मांग है वो सही दिशा में अब पहली बार दिख रहा है कि जाएगा। अभी तक कोई सिस्टम नहीं था, अब धीरे धीरे सिस्टम आपका बनता है। और मैं सभी वो जो जवान हैं जिनके पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट जो बची हुई है, जिनकी पूरी नहीं हुई, वो बंदे अभी जहाँ भी ये भादरगढ़ के अंदर जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर जाके आप अपना समर्थन दें। ज़्यादा से ज़्यादा जाओ। आप एकजुटता दिखाएंगे तो आपकी मांग बिल्कुल मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। अगर एकजुटता दिखाएंगे तो ये कन्फर्म है कि आप थोड़ी सी अगर पहल करोगे तो आपके साथ किसान भी जुड़ेंगे, आपके साथ जवान भी जुड़ेंगे। और अगर थोड़ा सा दम दिखा तो ये जरूर आएंगे, सभी आएंगे। कोशिश करेंगे कि हम 1-2 दिन के अंदर वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। जैसे भी टाइम मिलेगा ज़रूर हो पाएंगे और मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पर। बाकी आप अभी थोड़ी सी, फिर बता रहा हूँ, सही दिशा में चले हैं, सही दिशा में अब पहली बार चले हैं। जो पीएमओ का लेटर लूटर है वो सब बकवास है। वहाँ ऐसा कुछ होने वाला जाना वाला नहीं है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। वो जो चक्कर है वो तो सिर्फ ये है कि किसी तरह आप कहीं से उठ जाओ, ना बैठो और आपको आश्वासन दे दिया जाए और आपको उठा दिया जाए। वो चीज़ है और कुछ नहीं है उसके अंदर। बाकी आप अपने अब थोड़ा सा डटो, रुको। आप जितने भी आपके पेंडिंग एग्जाम वाले हैं, इनरोलमेंट डेट वाले हैं, उनसे मिलाप करो, उनसे कांटेक्ट करो और उनको बुलाओ। और आपकी अपनी रणनीति वहां पर बढ़ाओ। किसान आपके साथ कैसे आ सकते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं वो आपके साथ में कैसे आ सकते हैं, ये रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। और तभी आप सक्सेस हैं, नहीं तो आप सक्सेस नहीं हैं। हक मांग रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हो, किसी का कुछ नहीं कर रहे हो। किसी पार्टी से या किसी उससे कोई मतलब नहीं है, आपने अपने हक से मतलब है और कुछ नहीं है। मैंने आपको यही बताना था। आप अब सही दिशा में चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा चलें, कुछ दिन चलो, रुको, अपने आप को दिखाओ कि हम एकजुट हैं। लेकिन ये नहीं है कि एक दिन उठा दिए दूसरे दिन फिर कहानी खत्म होगी, वो चीज़ नहीं करनी है। और किसी भी पार्टी का, उसका कोई भी चीज़ इस आंदोलन में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ किसान और जवान का जिक्र होना चाहिए और किसी का जिक्र नहीं होना चाहिए। तभी आप सक्सेस है, नहीं तो आप सक्सेस नहीं है। पहले बता रहा हूँ, जिस तरह वो आपका जंतर मंतर का जो आंदोलन था, उसको
आपका आंदोलन ना बना के और कांग्रेस का आंदोलन बना दिया गया, क्योंकि मीडिया के अंदर जो चीज़ें लिखित में आ रही थी कि कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, देखो वो चीज़ थोड़ी सी गलत है। चाहे वो शामिल हो गए हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस का जिक्र नहीं आना चाहिए था, पार्टी का किसी का जिक्र नहीं आना चाहिए उसमें। विपक्ष और सरकार और विपक्ष ये चीज़ हो सकती है, लेकिन कोई इंडिविजुअल पार्टी का उसमें जिक्र अब भी मत करो आप। आपको ये जो सलाह है मैं थोड़ी दे रहा हूँ कि अब भी आप किसी इंडिविजुअल पार्टी की वो मत करो आप, पक्ष विपक्ष की बात कर सकते हो। यही आपको समझाना था। बाकी दूसरा ये है कि आप अपना काम करो, एक दो दिन में जैसे भी टाइम लगेगा हम ज़रूर आएंगे, मिलेंगे, और आपका हमसे जो भी सहयोग बनेगा हम आपको सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।